अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उनके साथ क्या क्या होती है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी इंतकाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जनाजा पढ़ाए। उसके बाद एक दल सहाबी उनकी लाश को कब्र देने के लिए कब्रिस्तान ले आए। सबके साथ हमारे नबी भी आए। कब्र के पास आके दोनों सहाबी कब्र खोदने लगे। कब्रिस्तान में सभी लाश को घेरे हुए बैठे थे। कब्र खोदना खत्म ना होने तक इंतजार कर रहे थे। सभी चुप थे। नबी जी ध्यान से कब्र खोदना देख रहे थे। कुछ देर बाद सबकी तरफ देख के नबी जी ने कहा, तुम लोग क्या जानते हो मरने के बाद उसके साथ क्या होता है? सभी ने बताया, या रसूल अल्लाह आप बताइए। सहाबियों के बातें सुन के नबी जी कुछ देर चुप रहे। सभी उनके पास आके घिरे बैठे। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है ये बात वो लोग भी नहीं जानते थे, और ये बात वो लोग नबी जी की मुंह से सुनेंगे। कितना भाग्यवान है। नबी जी कब्र की तरफ देखे और आसमान की तरफ देखे और कहानी की तरह बताने लगे। उन्होंने बोला, सुनो, जब इंसान एकदम मरने की हालत में हो तब वो मौत का फरिश्ते को देख के डर जाता है, पर जो मोमिन और ईमानदार है उसे मौत का फरिश्ता पहले सलाम देती है, उसके बाद उसे डरने के लिए मना करता है और उसके सर की तरफ आके आराम से बैठती है, उसके आंखों की तरफ देखती है और कहती है, हे पवित्र आत्मा, तुम तुम्हारी सृष्टिकर्ता की क्षमा और प्यार कबूल करो और इस शरीर से बाहर आओ। मोमिन इंसान की आत्मा जब उसके शरीर से बाहर आता है तब उसे कोई भी दर्द नहीं होते। इसके बाद दो फरिश्ते आता है चादर लेके और उस चादर से मोड़ के आत्मा को ले जाती है दूर आसमान की तरफ। जब फरिश्ते आसमान की तरफ पहुंच जाती है तब दूसरी फरिश्ते आता है उस आत्मा को देखने के लिए। पास आके सभी कहते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी सुंदर है ये आत्मा। ये आत्मा किसकी है? तब आत्मा ले जाने वाले फरिश्ते कहती है, फुलान इब्ने फुलान। नबी जी अरबी में कहा है, इसका अर्थ है इस इंसान के बेटे ये इंसान। बाकी फरिश्ते फिर से उस आत्मा को सलाम देती है और आत्मा ले जाने वाले फरिश्ते को पूछती है, ये इंसान क्या किया है? इसके आत्मा में इतना खुशबू क्यों है? तब आत्मा ले जाने वाले फरिश्ते कहती है, नीचे लोग कह रहे थे ये एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह की अच्छे बंदे थे, बहुत ही नेक और दयावान थे, लोगों की मदद करने वाला थे। इतना बोलने के बाद नबी जी थोड़ी देर रुका और सबकी तरफ देख के बोला, इसीलिए कहता हूँ सावधान, इंसानों के साथ बुरा मत करो, क्योंकि मरने के बाद इंसान जो जो कहेगा आत्मा ले जाने वाले फरिश्ते भी आसमान की तरफ जाके वही बोलेगा। ये बात बोल के नबी जी फिर से थोड़ी देर चुप रहे और कब्र की तरफ देखे। इसके बाद फिर से बोलना शुरू किया। उस वक्त जब इंसान मरे हुए लाश को नहाकर प्रस्तुत कराएगा तब अल्लाह आत्मा ले जाने वाले फरिश्ते को कहेगा, अब जाओ, इस आत्मा को फिर से उस शरीर में रख के आओ। इंसान को मैंने मिट्टी से बनाया हूँ, इसीलिए मिट्टी के शरीर में ही उसे रख के आओ। समय आने पर फिर से उसे मैं जिंदा करूँगा। इसके बाद लाश को कब्र में रख के जाने के बाद दो फरिश्ते आएगा जिनका नाम मुनकर और नकीर है। वो लाश से पूछेगा सृष्टि करने वाला, धर्म और नबी के बारे में। मुनकर नकीर जाने के बाद वो आत्मा अंधेरी कब्र में फिर से अकेला हो जाएगा। बेचैन होकर वो सोचेगा, कहाँ पर हूँ, क्या करूँ? उस वक्त वो देखेंगे एक सुंदर फरिश्ते जैसा कोई उसे मिलने के लिए आया है। उसे देखने के बाद आत्मा बहुत ही अच्छा अनुभव करेगा। इतना सुंदर चेहरा जिंदगी में वो कभी नहीं देखे। तब आत्मा उसे पूछेंगे, तुम कौन हो? तब वो कहेगा, मैं तुम्हारे लिए सुसंगत लेकर आया हूँ। तुम दुनिया के परीक्षा में पास हो गए हो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला
जन्नत का इंतजाम किया है, क्या तुम वो देखना चाहोगे? आत्मा बहुत ही खुश होकर कहेगा, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तब वो कहेगा, तुम तुम्हारी दाएं तरफ देखो। आत्मा तब दाएं तरफ देखेंगे, दीवार नहीं है और बहुत ही सुंदर जन्नत देख पा रहे। जन्नत देख के आत्मा बहुत ही खुश होंगे और वहाँ जाने के लिए बेचैन होके पूछेंगे, मैं वहाँ कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? तब वो थोड़ा हंस के कहेगा, जब समय आएगा तभी तुम उधर जाओगे और रहोगे। फिलहाल कयामत तक तुम्हें यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, पर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा कयामत तक। आत्मा फिर से उसे पूछेंगे, तुम कौन हो? तब वो कहेगा, मैं तुम्हारा इतने दिनों का अमल, तुम्हारा सभी अच्छे काम, नेकी का रूप हूँ। आज तुम मुझे एक साथी की तरह देख पा रहे हो। मुझे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ देने के लिए भेजा है। ये बोल के वो आत्मा को कहेगा, अभी तुम निश्चिंत होके सो जाओ। एक टाइम पर वो आत्मा जन्नत की तरफ देखते देखते सो जाएगा। अल्लाह हमें भी एक पवित्र आत्मा होने की तौफीक दान करे। अस्सलाम वालेकुम।